नमस्कार एवरीवन। एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट के बाद जो ये 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है, इस पीरियड में कैसे अपनी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है इसको मैक्सिमम किया जाए, उसके लिए योगा एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट के साथ साथ स्पेशली एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट वाले फेस में, ल्यूटियल फेस में अगर आप योगा को साथ में करते हो, स्पेसिफिक योगाभ्यास करते हो, तो देखा गया वर्ल्ड वाइड टेस्टेड एंड प्रूवन है कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या योगा करना चाहिए उसके लिए एक पूरा सीरीज मैंने शुरू किया है, जिसमें कि 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल में है। आप उसको फेज वाइज देख सकते हो कि पहले 3 दिन बाद क्या करना चाहिए, फिर जब थोड़ा मोबिलिटी और कर सकते हो तब क्या करना चाहिए। आज उसी सीरीज का तीसरा एपिसोड में लेके आ रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बार बार बोला हूँ, पुराने वीडियोस में भी बोला हूँ कि इस समय आपको माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत जरूरी है। बॉडी में हल्का फुल्का मोबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। उस मोबिलिटी ड्रिल से, व्यायाम से क्या होगा, आपका शरीर में जो ऊर्जा का संचार है, रक्त का संचार है, एनर्जी फ्लो है, प्राणवायु का फ्लो है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऑलवेज ट्राई टू गिव सम पॉजिटिव अफर्मेशंस विद एवरी ब्रेथ। हम अभी आसन शुरू करने वाले हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इन आसनों में हम जो भी श्वास भरेंगे, जब भी हम श्वास छोड़ेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा फील करना है कि हर श्वास के साथ आप वातावरण से बहुत सारे ऊर्जा पुल कर रहे हो, और हर श्वास छोड़ते समय आप अपने शरीर से सारा स्ट्रेस, टेंशन इसको बाहर निकाल दो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने आसनों को शुरू करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएंगे बद्ध कोणासन में, बटरफ्लाई में। दोनों पैरों को आप जितना क्लोज ला सकते हो शरीर के, उतना क्लोज लेके आएंगे। अब ये पर्सन टू पर्सन कैपेसिटी वेरी कर सकता है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल लाइट एंड स्लो मूवमेंट हम करेंगे। यहाँ पे अपने पूरे ध्यान को अपने नाभि के नीचे लेके आएंगे, जहाँ पे आपका उंग चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र है, वहाँ पे ध्यान को रखते हुए धीरे धीरे इस तरह से पैरों की फ्लेक्शन करेंगे। करीब 30 सेकेंड्स आपको फ्लेक्शन करना है। It will work as a mild workout also. It will work as a mild warm up. और एक बात बता दूं, हमारे कुछ बहनें ऐसे भी होंगे जो पहले से कोई फिटनेस रूटीन में नहीं है, पहले से उनको कोई अभ्यास नहीं है और ऐसे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एक टॉवल को फोल्ड करके आता है, लाइट कुशन लेके अपने हिप बोन के नीचे डाल सकते हैं। इसमें से उनको बहुत आराम मिलेगा। तो ये हमारा पहला अभ्यास हो गया। आपके पास टाइम है तो और ज्यादा देर तक कर, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से फिर थोड़ा सा स्पाइन की फ्लेक्शन, इस तरह से इनहेल ऊपर देखेंगे, आप देख सकते हो मैं आपके सामने थोरैसिक बैक को, मतलब मिडिल बैक को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेल, पूरे सुषुम्ना नाड़ी में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। एट द सेम टाइम एनर्जाइजिंग योर पेल्विक फ्लोर। इनहेल, डीप स्ट्रेच, एक्सेल। हर एक अभ्यास को आपको मिनिमम 5 बार करना है, मैक्सिमम आप 15 बार तक कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। इनहेल, एक्सेल। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट अभ्यास हो गया। यहाँ से एक बहुत बढ़िया ट्विस्टिंग वर्कआउट हम करेंगे। आपको ट्विस्ट करना है दोनों हाथ साइड में, इनहेल एंड इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड को लेके आएंगे राइट नी के ऊपर और पूरा पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा हाथ राइट हैंड स्पाइन के एग्जैक्टली पीछे, एक्सेल करते ट्विस्ट करो, थोड़ा फील करो ट्विस्ट को, बहुत बढ़िया। इनहेल, एक्सेल, इसको भी आप करोगे दोनों तरफ 5-5 बार। इनहेल, एक्सेल। इस वीडियो को आप, बहुत ही सिंपल वीडियो है, आगे आने वाले जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ ऐसे फॉलो अलोंग कर सकते हो। फॉलो अलोंग करोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और करते हुए कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप रीच आउट करते हो, क्योंकि चैनल जो है ना, इसके पीछे पूरा मोटिवेशन आप ही लोग हो। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तभी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँ। इनहेल, एक्सेल। चलिए, तो ये हमारा हो गया थर्ड अभ्यास। इसी में से एक बहुत मजेदार चीज हम करने वाले हैं। इसी पोजीशन में से जस्ट अपने बायां पैर को ऐसे उठा के बाएं तरफ रख दीजिए, ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो आप देख सकते हो दोनों पैर इस पोजीशन में एक स्वास्तिक की तरह आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, आप स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। एक्सेल करते जस्ट इस शिन बोन के पैर आगे जाएंगे, लाइन डाउन, फिर उठ जाएंगे। इनहेल एंड एग्जैक्टली राइट साइड में बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, लैटरल स्ट्रेच, एक्सेल। मैं थोड़ा सा एंगुलर व्यू आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए, दोनों व्यू आप अभी देख सकते हो। इनहेल, स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल, सामने चले, इनहेल एंड
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मैं आप सबको बता दूं, ये जो सीक्वेंस मैं बना रहा हूँ ना, ये बस ऐसे ही नहीं है कि एक के बाद एक आसनों को जोड़ दिया। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है फर्टिलिटी योगा में। उसी के ऊपर जो बेस्ट मूव्स हैं, जो आप बिना किसी ट्रेनर के सपोर्ट के खुद से देख के कर सकते हो, सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज वही मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो इनहेल सीधा बैठेंगे, एक्सेल आगे चलेंगे, अगेन इनहेल सीधा बैठेंगे, और एक्सेल में साइड में लैटरल स्ट्रेच। ऐसे तो करने के लिए बहुत सारे योगाभ्यास है जो आप कर सकते हो, लेकिन ट्रेनर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रूटीन में इंटेंस वे में करना चाहते हो, या तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी मान के चलना चाहते हो, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ इन चीज़ों में। तो बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा दिनों की प्रैक्टिस चाहिए, वो मैं इन सीक्वेंस में ऐड नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल लीन सीक्वेंस है, कोई भी जिनको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसको कर सकते हैं, राइट। एक्शन, चलिए आगे चलिए। आपने देखा मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया है। इनहेल करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच दो, इस मसल पे, यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। जो भी एक्सरसाइजेस है, इसके मेन हमारा यही रहेगा, हम अपने पैल्विक रीजन में ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगे। हमारे स्वादिष्ठान चक्र, उम्ब चक्र जिसको बोलते हैं, उसमें एनर्जी बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, इसमें एनर्जी बढ़ना चाहिए। और जो तीसरा है हमारा मेटाबॉलिक चक्र जो होता है, नाभि चक्र, इसको योग में मणिपुर चक्र बोला गया है। इस एरिया में हमारा ब्लड का फ्लो वर्कआउट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस एरिया में एनर्जी, प्राण शक्ति का संचार ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा फ्लो हम कर रहे हैं, धीरे धीरे करते रहेंगे। इसी पोजीशन से आप आ जाओगे कैट काउ पोज में। कैट काउ पोज को कैसे भूल सकते हैं, बेहतरीन योगाभ्यासों में से एक है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बैक पेन से बचा के रखेगा। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने डिस्टेंस को लिया है। दोनों नीज के बीच में हिप डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस। और ब्रीदिंग कैसे करेंगे, इनहेल करते हुए आप ऊपर देखोगे, अपने लंबर बैक इस पोर्शन को नीचे दबाओगे। एक्सहेल करते हुए इस तरह से कैट पोज में आओगे। इसको जस्ट 5 बार करेंगे। इनहेल करते हुए प्रेस योर लंबर बैक डाउन, एक्सहेल, आर्च अप। कम ऑन, इनहेल, press your lumbar back down, exhale and arch up। यही से आप करोगे अनाहतासना, पपी पोज। दोनों हाथों को आगे कर दीजिए इस तरह से, और धीरे धीरे अपने शोल्डर को नीचे लेके जाएंगे, चेस्ट को नीचे ज़मीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो मेरा जो थाइज है वो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे है ज़मीन के ऊपर। बॉडी को बहुत आगे इस तरह से नहीं लेके जाएंगे, बस यहीं पे रखेंगे। रिलैक्सिंग पोस्चर, जस्ट रिलैक्स। अपने फोरहेड को, कपाल को भूमि पे लगाइए। फील करेंगे जैसे आपका हार्ट, हृदय है, इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अनाहत चक्र, उसमें जितने भी बोझ है, भार है, जो भी भारीपन है, जो भी ब्लॉकेजेस है, एज इफ वी आर शेयरिंग ऑल आवर इश्यूज विद मदर अर्थ। जैसे आपको कुछ होता है ना, आप अपने माँ के पास जाके एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह से मैं फील करना मेरे हृदय से सारा स्ट्रेस और टेंशन जो भी है, जो भी शंकाएं हैं, मेरे माँ को मैं बता रहा हूँ। मदर अर्थ विल एब्जॉर्ब ऑल दोज ब्लॉकेजेस, ऑल दोज हैवीनेस, और आप इंस्टेंटली रिजुविनेट हो जाओगे। चलो, यही से आप क्या करोगे, एक बेहतरीन स्ट्रेच। ऐसे आपको ऊपर आना है और अपना दाहिना पैर जो है उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, आगे की तरफ रखेंगे। आराम आराम से आप इसको कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं राज कपोतासन, उसका बेसिक फॉर्म। राइट लेग को मैं लेकर आया दोनों हाथों के साथ साथ ऐसे, वहाँ पे यहाँ पे इनहेल करोगे। अगेन स्टैटिक स्ट्रेच, जस्ट स्टैटिक। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे हम 10 काउंट तक, 10, 9। अगर यहाँ पे आपको बहुत परेशानी हो रही है, इससे नीचे नहीं जा पा रहे हो, तो आप इस थाई के नीचे, फॉरवर्ड थाई जो फ्रंट थाई, इसके नीचे यहाँ पे एक कुशन या तो पिलो का सपोर्ट ले सकते, दैट इज अलाउड। 9, 8, easy breathing, feel the deep stretch in your groin. 7, 6, 5, 4, 3, enjoy the stretch, and 1। वहाँ से
वापस आप आ जाओगे इस तरह से अधोमुख श्वानासन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, दोनों पैरों में 1 फुट का गैप, अपने बॉडी को एक माउंटेन की तरह बना लेंगे और चेस्ट को नीचे प्रेस करेंगे। यहाँ पे ब्रीदिंग आपको करना है केवल आपके चेस्ट से। 5 4 3 कम ऑन 2 1। ये जो योगा सीक्वेंस है ना आज का, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अपने सारे इंपॉर्टेंट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं वो, और जो पंच तत्व है 5 एलिमेंट्स अपने बॉडी में, उस 5 एलिमेंट्स के एनर्जी को आप इन्वोक कर रहे हो। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, इसलिए हर एक पोस्चर में आपको ब्रीदिंग जो है बहुत अच्छे से करना है। आपको फील करना है कि इस पर्टिकुलर पोस्चर में आपको स्ट्रेच कहाँ पे आ रहा है। लुक अप, इनहेल 5 4 3 2 एंड 1। और फिर से आप आ जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। 5 4 1। अब आ जाएंगे रिलैक्सिंग पोजीशन में, बैक लाइन पोजीशन टेक। जो इससे पहले का 2 सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा लीन सीक्वेंस था, बहुत ज़्यादा स्लो आप बोल सकते हो सीक्वेंस था। तो क्योंकि उनको आप 2-3 दिनों से कर रहे हो, 1 हफ्ता हो गया वो सेम सीक्वेंस कर रहे हो, अब आप जाके आज वाला जो सीक्वेंस है उनसे थोड़ा सा इंटेंस है, ज्यादा एनर्जाइज होगा आपका बॉडी, आपका ओम चक्र ज्यादा एनर्जाइज होगा। तो इस फेज में आप आराम से कर सकते हो, राइट। यहाँ से क्या करेंगे आप, जस्ट अपने दोनों पैरों को इस तरह से बटरफ्लाई में पकड़ लेंगे, लेकिन हवा में ऊपर उठा के, राइट। ऐसे पकड़ लीजिए दोनों पैरों को और यहाँ से जस्ट पैरों को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ देखिए, पैरों को स्ट्रेच करेंगे, आनंद बालासन में लेके आएंगे, हैप्पी बेबी पोज, दोनों हील्स अपार्ट, अगेन जॉइन योर हील्स टुगेदर। ऐसे आप करोगे, ये आपका हो जाएगा एक्सहेलेशन। पैरों को ऐसे खोल दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, इनहेलेशन एंड रिलैक्स नॉर्मल, एक्सहेल, कम ऑन, इनहेल, बहुत बड़ी, एक्सहेल। मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं वीडियो के लेंथ को कम रखने के लिए, थोड़ा प्रेशराइज रखने के लिए इसको मैं 5-5 बार करा रहा हूँ। आपके पास समय है और इससे बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पास इंटरेस्ट है करने की, एंथुजियाज्म है, तो 10 बार 15 बार भी आप कर सकते हो, बहुत सेफ है। बस ब्रीदिंग का ध्यान रखें। यहाँ पे एक्सहेल होगा, पुल योर लेग्स, इनहेल डाउन। यहीं पे आप करेंगे क्या, मरकट आसना, ट्रंक ट्विस्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। इसका भी एक बेसिक फॉर्म करेंगे हम लोग। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, आप देख सकते हो दोनों पैरों को बिल्कुल चिपका के रखा है, नीज टुगेदर एंड हील्स टुगेदर। अब यहाँ से एक्सहेल करते हुए पूरा कमर से आपको घूमना है, ब्रिंग अप बोथ द लेग्स टू द राइट साइड ग्राउंड, और दाहिने हाथ से, राइट हैंड से आई विल पुल माय नी डाउन, सपोर्ट करेंगे। लुक एट योर लेफ्ट palm, stay there for 5 counts, 5 4 3 2 1। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। इनहेल करते हुए ऊपर आइए सेंटर पे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, असिस्ट टू द लेफ्ट हैंड एंड स्टे देयर, नॉर्मल ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1। Awesome. Then come to Shavasana. Just relax. Cross pose. Easy inhale and exhale. Shavasana. As if there is no sense in your body. Just feel happy and rejuvenated. Feel the awesome energy flow in your body. Just relax. All the positive affirmations. Think about your pregnancy journey. Think about all the happy moments to come. Visualize you playing with your baby. Visualize all the moments you're going to spend with your baby. That's it. So ये था और एक सेशन आपके योगा फॉर IVF वाली सीक्वेंस का। ऐसे वीडियो आप फिर चाहते हो कि मैं अपने चैनल में लेके आऊँ तो कमेंट पे ज़रूर लिखिए। ये स्पेशली मेरे उन बहनों के लिए है जो IVF ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे हैं या तो उस फेज से जा रहे हैं जब आपका ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो चुका है। इनफैक्ट जो ट्रांसप्लांट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सेम आसन, देखिए आसन बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं होता, सेम आसन स्वादिष्ठान चक्र के लिए, ओम चक्र के एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर चैनल में पहली बार आया तो ज़रूर मैं उम्मीद करूंगा कि लाइक तो आप जरूर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखोगे, क्योंकि आप ही के काम की वीडियो मैं ऐसे
चैनल में लाता रहूंगा।